हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ SDLC। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, पिछले वाली जो वीडियो है उसमें हमने ये फर्स्ट वाली फेज़ पढ़ी है। उसके बाद एक वीडियो में हम एनालिसिस वाली फेज़ पढ़ रहे थे। अब देखते हैं इसमें फर्दर क्या रह गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सिस्टम एनालिसिस हम पढ़ रहे थे। सिस्टम एनालिसिस में हमने नीड एनालिसिस को देख लिया था, डेटा गैदरिंग को देख लिया था। डेटा गैदरिंग में जैसे दोस्तों आपको पता है 5 इसकी फर्दर टाइप से, जिसमें इंटरव्यू था, रिटन डॉक्यूमेंट्स थे और ऑब्जर्वेशन थी। इस तरह की कुछ चीज़ें थी जिनको हमने डिटेल में देखा था। अब जो रहती हैं दो, उनको देखते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं सिस्टम एनालिसिस को। दोस्तों एक तो रह गया है डेटा एनालिसिस और एक रह गई है एनालिसिस रिपोर्ट। तो देखते हैं इन दोनों को। फर्स्ट वन है दोस्तों डेटा एनालिसिस। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है, हमने सबसे पहले वाली फेज़ में जो है ना, मेन में रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया। अब हम एक तो चाहते थे उनकी डिटेल में जाएं, एक चाहते थे कि उनको रियल टाइम में देखें वो कैसे काम कर रही हैं। मेन क्या कि जिस कंपनी के लिए या जिस यूज़र के लिए हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं, या एक से ज़्यादा यूज़र भी हो सकते हैं, उनसे जो है ना हम डेटा गैदर करें। उसके लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी। जिस तरह एक था रिटन डॉक्यूमेंट्स हमने उस कंपनी के लिए कि वो कंपनी काम किस तरह कर रही है, उसके कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे वर्क कर रही हैं। डॉक्यूमेंट से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, किस तरह के उनके लेजर हैं, किस तरह के उनके अकाउंट्स हैं, किस तरह का उनका मटेरियल यूज़ हो रहा है, कितनी सप्लाई है पर डे में। ये इस तरह की कुछ चीज़ें हमने वहाँ से आसानी से गैदर कर ली। इनमें कुछ कन्फ्यूजन थी, तो अब उसको दूर करने के लिए हमने फिर उनका इंटरव्यू किया, जो हमारे यूज़र्स थे, ऑब्ज़र्व किया, उनको रियल में जाकर देखा। उसके अलावा क्वेश्चनियर्स प्रिपेयर किया। बहुत ज़्यादा यूज़र्स को हमने इकट्ठा करके उनसे एक क्वेश्चनियर्स पेपर फिल करवाया और लास्ट में हमने एक सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग में जैसा कि आपको पता है, कुछ लोगों का सैंपल के तौर पे कुछ डेटा गैदर कर लेना, उनसे इंटरव्यू वगैरह कर लेना और बाकियों को छोड़ देना, उसकी बिहाफ पे कोई डिसीजन कर लेना, तो इसे कहते हैं सैम्पलिंग। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, डेटा गैदरिंग भी होगी, नीड एनालिसिस भी हो गया। अब डेटा एनालिसिस रह गया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से हर यूज़र से डेटा गैदर किया है और इंफॉर्मेशन एज चल रही है। हर कोई बहुत ज़्यादा बता देता है चीज़ों के बारे में, और हो सकता है कुछ ऐसा भी डेटा उन्होंने दे दिया हो जो हमें चाहिए ना हो। जैसा कि हमने यूज़र का इंटरव्यू किया, उसने कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है उस सिस्टम में। वो सिस्टम बिल्कुल अपोजिट चलना है। इस तरह की जो चीज़ें इररेलेवेंट होती हैं, जिनका रियल टाइम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो भी इकट्ठी हो जाती हैं। जैसा कि आपको पता ही है, एशिया में मशवरे तो हर कोई देता है। किसी से भी जाकर, बेशक उसे कुछ भी नहीं ना एक चीज़ के बारे में पता है, एक मीन ड्राइविंग के बारे में किसी से पूछना है, किसी ने कभी ड्राइविंग, वो पूरे पूरे फ़लसफ़े जो है ना वो दे देता है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये वो ऐसे आप उसका ऑन करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, ये इस तरह करके वो चलेगी, इस तरह ब्रेक लगेगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हर कोई मशवरे तो बहुत ज़्यादा दे देता है, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बोल देता है, पता हो या ना हो। अब क्या है कि बाज़ औक़ात इस तरह के यूज़र्स हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे मिल जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंग्लिश कंट्रीज़ में, वो भी ऐसी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करना होता है, जो उसे कहते हैं डेटा एनालिसिस, के उसमें से इररेलेवेंट चीज़ें निकाल दें। जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो प्योर चीज़ें हैं, जो बिल्कुल प्रिसाइज एंड रेलिवेंट हैं, उन्हें रख लें और बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें निकाल दें। उसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। क्या है कि इंफॉर्मेशन एज चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर कोई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देगा। इंटरनेट पे जाएंगे, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई रेलिवेंट हो, इररेलेवेंट होगी। इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलती, यूट्यूब पे जाएँ वहाँ से भी इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलती, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएँ वहाँ से किसी से पूछें, वो भी अपनी अपनी हर कोई राय दे देता है। तो लेकिन आपने सिस्टम तो वो बनाना है, एक्चुअल में यूज़र क्या जाते हैं, हर एक बंदे के लिए तो हम नहीं ना बना सकते हैं। हर बंदा कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी होंगी जो हम पूरी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, डाटा को, उसको
एनालिसिस उसका करेंगे ताकि इसमें से प्योर चीज़ें निकाल लें, जो अनप्योर चीज़ें हैं, जो फॉल्टी चीज़ें हैं उन्हें रिमूव कर दें। इंफॉर्मेशन तो हमारे पास इतनी किताबों की किताबें लिखी जा चुकी होंगी अब तक। अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ डेटा, जो हमारे पास डेटा आ गया है उसका एनालिसिस करेंगे। मीन है 300 रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी हो गई हैं, छोटी बड़ी मिला के ना सब 300 बन गई हैं। अब उनमें से हमने कुछ रखनी है जो बिल्कुल प्योर है। हो सकता है प्योर सिर्फ 70 हो, बाकी तो इरेलीवेंट हो, उनको सिर्फ रखना है। क्योंकि ये नहीं कि हम अपने डेवलपर्स, अपनी जो बाकी मटेरियल है, अपने रिसोर्सेज हैं, अपना जो बजट है, उसको अपने टाइम को ऐसे ही हम लगाते रहें जिन चीज़ों की ज़रूरत ना हो उन पे भी इस तरह नहीं हमने करना। उसके लिए हम उसका एनालिसिस करेंगे, डेटा का एनालिसिस होगा इस फेज़ में। रिमूव इरेलीवेंट डेटा, जब आप ज़ाहिर सी बात है एनालिसिस करेंगे उस डेटा का, 1 बाई 1 देखेंगे और एक्यूरेशन की तरफ जाएंगे, तो उसमें से इरेलीवेंट डाटा आप रिमूव करते जाएंगे। जो बिल्कुल प्योर सा डाटा है वो रखते जाएंगे, जो इरेलीवेंट है वो निकालते जाएंगे। उससे क्या हो गया, इरेलीवेंट डाटा रिमूव हो गया। फिर क्या होगा, मेक श्योर डेटा मस्ट बी एक्यूरेट, कंप्लीट, रेडीली अवेलेबल इन न्यू सिस्टम डिज़ाइन। आप जब इरेलीवेंट निकाल देंगे, जो डाटा भी जब बचेगा उसको मेक श्योर करना है कि ये एक्यूरेट है, ठीक भी है। कंप्लीट मीन ये ना हो कि एक्यूरेट तो हो, ठीक हो सारा, लेकिन वो कंप्लीट ना हो। कंप्लीट ना होने का मतलब ये है कि आपने हो सकता है कोई ऐसी मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी उसमें से निकाल दी हो, जो चीज़ हमें कंपलसरी थी वो भी आपने निकाल दी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्रीम ऊबर की, आपने गूगल मैप भी निकाल दिया अंदर से, तो फिर क्रीम ऊबर तो ना रहा। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ आपसे छूट गई है वो भी देखनी है कि ये कंप्लीट है भी कि नहीं। अगर कोई चीज़ छूट गई है, निकाल बैठे हैं, तो उसे दोबारा ऐड कर लें, उसे कंप्लीट भी करें। रेडीली अवेलेबल, जैसे आप कहते हैं ना आज हमने पार्क में जाना है, रेडी हो जाए। रेडी मीन क्या है, तैयार हो जाए, जल्दी से तैयार हो जाए। वो क्या रेडीली अवेलेबल, जो बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है और फ़ौरन से अवेलेबल हो, उस तरह का हमने जो है ना डाटा रख लेना है। बाकी सारा निकाल देना है, हमारे काम से रिलेटेड ही नहीं है उसे हमने नहीं रख। टू कीप इट इन प्रॉपर फॉर्मेट मैनी टूल्स आर अवेलेबल। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ है उसे आप किसी ख़ास फॉर्मेट में रखते हैं। आम सी दुकान पर भी जाए ना, छोटी सी दुकान पर किराने की होती है, परचून की दुकान, उसने भी अपने जो डेटा होता है ना, जो लोग वहाँ से चीज़ें उधार लेते हैं, उनका बड़ा तरतीब से लिखा होता है कि अच्छा ये एहसन है, ये हसन है, ये अहमद है, इनकी चीज़ें अलग अलग लिखी होती हैं। इस तरह उसने अपने लिहाज से फॉर्मेट बनाया होता है। जब वो बंदा आता है तो उसे फ़ौरन से उसका खाता खोल के दिखाता है, हाँ जी आपका 500 देने वाला है, आपका 3 साल देने वाला, आपका 1 लाख देने। तो इस तरह क्या है कि जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में हम बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहे हैं, आम लोगों से बहुत एडवांस है आईटी, तो उसमें क्या है कि आपने अपने जो डाटा है उसे किसी फॉर्मेट में रखना है जो बाद में आपको मिल भी सके और आसान तरीके से आप उस चीज़ को देख सकें। ये कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम इसे रीड ड्रा करते हैं बेसिकली। वो कौन कौन से टूल्स हैं उन्हें देखते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले है डाटा फ्लो डायग्राम, DFT भी इसे कहते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम भी कहते हैं, ये स्टैंड फॉर डाटा फ्लो डायग्राम होता है। फिर है फ्लो चार्ट्स भी होते हैं। फिर है कनेक्टिविटी डायग्राम्स, ग्रिड चार्ट्स, डिसीजन टेबल्स। देखें दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आप इनके नाम पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इनको डिटेल में पढ़ना है, इन चीज़ों को, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ये चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं और इसका एक पूरा सब्जेक्ट होता है। आपको एक पूरी एक बुक ऑफ़र की जाती है उस कोर्स में कि आप लोगों ने उस पूरे के पूरे में ये 5-6 ये चीज़ें होती हैं और ये STLC पूरा होता है और थोड़ी सी और चीज़ें मिला के एक पूरा कोर्स बना होता है, वो आप लोगों ने पढ़ना होता है। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, डिसीजन टेबल्स पढ़ने हैं, ग्रिड चार्ट्स पढ़ने हैं, कनेक्टिविटी डायग्राम्स पढ़नी है, फ्लो चार्ट्स पढ़ने हैं, DFT आपने पढ़नी है, तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि हमें यही वाली चीज़ें पढ़ाई जाएं, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं सेकंड वाली फेज़। वो क्या है, एनालिसिस रिपोर्ट। देखें दोस्तों, जब हमने फर्स्ट वाली फेज़ में जब
हमने पूरे का पूरा अपना काम किया, एंड पे हमने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया अपनी हाई मैनेजमेंट को। जो भी मैनेजर्स थे हमारे, उन्हें हमने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया जिसमें हमने तमाम तर चीज़ें लिखी, हमारे रिसोर्सेज ये होंगे, हमारा बजट ये होगा, हमारा स्कोप ये होगा, तमाम तर जो है ओवरऑल से चीज़ें हमने वहाँ पे बता दी। टाइम हमारा इतना लगेगा। अब एनालिसिस रिपोर्ट क्या है, जिस तरह वो ओवरऑल सिस्टम को बताता है, टाइम के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, बजट कितना है, एक्चुअल कास्ट कहाँ तक जा सकती है हमारी, ये वाली सारी चीज़ें हम उसमें बता देते हैं और थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स का भी ओवरव्यू दे देते हैं। अब आता है कि जब हम एनालिसिस रिपोर्ट में आता है, ये दूसरे वाली क्योंकि फेज चल रही है, इसके एंड पे भी हम एक डॉक्यूमेंट देते हैं अपनी हाई मैनेजमेंट को। जिस तरह फर्स्ट वाली फेज में उन्होंने अप्रूव किया या रिजेक्ट किया, इसमें भी वही सीन होगा, या अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा या चेंजिंग के लिए कह देंगे, तो वही वाला सिस्टम इसमें होगा। जिस तरह वहाँ पे प्रिलिमिनरी प्लान का नाम, यहाँ पे हम उसको एनालिसिस रिपोर्ट कह देते हैं। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। व्हेन एनालिसिस इज़ कंप्लीट, जब एनालिसिस कंप्लीट हो गया, इररेलेवेंट डाटा को हमने निकाल दिया। अब हमारा जो कंप्लीट एनालिसिस है उसे क्या करेगा, एनालिस्ट एंड हिज टीम राइट एनालिसिस इन प्रेजेंटेबल फॉर्म डॉक्यूमेंट, मीन क्या, उसे एक डॉक्यूमेंट में लिख देगा। उसके बाद देन इट इज़ सबमिटेड टू हाई मैनेजमेंट फॉर रिव्यू और अप्रूवल। वही बात हुई, या तो वो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। अप्रूवल के लिए उसे हाई मैनेजमेंट के पास सबमिट करवा देंगे हम। नॉर्मल पार्ट्स इसमें कौन कौन से कवर किए जाते हैं, वो ये हैं। वर्किंग ऑफ करंट सिस्टम, जो सिस्टम काम कर रहा है, लाइक टिकटॉक करंटली काम कर रही है, इसका वर्किंग क्या है वो होता है। इस पूरे की पूरी फेज़ में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने वही चीज़ देखी है जो हमारा कंपटीटर है, हमने उसे देख लिया। कंपटीटर हमारा टिकटॉक है, उसका वर्किंग कंडीशन पूरा देखा। फिर क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम, जिस तरह वो बड़ी वीडियो नहीं बना सकता या उसमें एडिटिंग के अच्छे ऑप्शन मौजूद नहीं है, हम ज़्यादा एडिट करना चाहते हैं, तो इस किस्म के जो ऑप्शंस उसमें नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम, वो जो करंट वाला सिस्टम चल रहा है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है। और एक चीज़ आपको याद रहे, जब हमने सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने ये भी पढ़ा था कि सिस्टम बनाया ही उस चीज़ के लिए जाता है जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी चीज़ में, या कोई पहले प्रॉब्लम अकर करती होती है, उसके लिए हम एक सिस्टम बनाकर उस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती, कोई ना कोई फॉल्ट हर चीज़ में रह ही जाता है। इसी तरह जो प्रॉब्लम पिछले वाले सिस्टम में होगी, उसको रिमूव करके अगले वाला हम सिस्टम निकाल देंगे उसके कंपटीशन में। तो दोस्तों एंड पे क्या था, रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू सिस्टम एंड रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर। न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी जो हम बनाने जा रहे हैं, और रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर कि उसको हमने किस तरह लेकर चलना है। इस किस्म की कुछ चीज़ें होंगी इस डॉक्यूमेंट में। ये डॉक्यूमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, मे बी DFT टाइप का कोई ग्रुप बना के दे सकते हैं। ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी किस चीज़ का, किस किस्म का डॉक्यूमेंट चाहते हैं, वो उस किस्म डाटा एनालिस्ट डॉक्यूमेंट बना के अपनी हाई मैनेजमेंट को दे देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। आज हमने अपना सिस्टम एनालिसिस जो है सेकंड वाली फेज़ SDLC की, ये हमने कंप्लीट की है, और आने वाली वीडियो में हम अगले वाली फेज़ जो कि डिज़ाइन है उसकी तरफ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे ये वाले नोट्स चाहिए हैं जो SDLC के मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, आप चाहते हैं कि हम नोटबुक पे इन्हें राइट नहीं कर सकते, साथ साथ आप हमें सॉफ्ट फॉर्म में ईमेल कर दें तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। लेकिन आपने करना क्या है, मुझे easylearningflag@gmail.com पे ईमेल करना है और टाइटल ये लिखना है उसका कि हमें SDLC के नोट्स चाहिए, SDLC नोट्स। तो जब आप ये लिखेंगे तो मैं आपको ये नोट्स सेंड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।